जरा सोचिए, बोर्ड परीक्षा का वो डर, वो टेंशन जो सालों से स्टूडेंट्स को परेशान करता आया है, अगर वो खत्म हो जाए तो साल 2026 से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का दशकों पुराना तरीका अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। सालों से लाखों स्टूडेंट्स एक ही बोर्ड एग्जाम के जबरदस्त प्रेशर से गुजरते आए हैं। एक ऐसा एग्जाम जो ये तय करता है कि आगे क्या होगा, मतलब एक सब कुछ दांव पर वाली सिचुएशन। लेकिन अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई इस पुराने सिस्टम को बदल रहा है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये एग्जाम लेने के पूरे तरीके को ही बदल रहा है। तो चलिए थोड़ा डीप में जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी, आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ये आइडिया आया कहां से? तो इसकी जड़ें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि एक ही एग्जाम का भारी भरकम प्रेशर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मकसद साफ था, इस स्ट्रेस को जड़ से ही खत्म करना। जरा इस नंबर को देखिए, 80%। 2022 की एक एनसीईआरटी स्टडी बताती है कि क्लास 9 से 12 तक के 80% स्टूडेंट्स एग्जाम्स और रिजल्ट्स को लेकर एंग्जाइटी महसूस करते हैं। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो इस जबरदस्त स्ट्रेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई एक नई पॉलिसी लेकर आया है, जिसे हम कह सकते हैं सेकंड चांस पॉलिसी। और हां, ये कोई अफवाह या अटकलें नहीं है, ये है सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जो कंफर्म करता है कि 2026 से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। मतलब ये फैसला पक्का है। तो ये नया सिस्टम है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो हर स्टूडेंट एक मेन एग्जाम देगा, और अगर वो अपने स्कोर से खुश नहीं है तो उसे सुधारने के लिए एक और चांस मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात, दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा वही फाइनल माना जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर, मतलब ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में जो सवाल घूम रहे हैं, आइए उनके जवाब जानते हैं। तो पूरे साल का कैलेंडर अब कुछ ऐसा दिखेगा। पहला मेन एग्जाम होगा मिड फरवरी में, फिर उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, और स्कोर इंप्रूव करने का मौका वो मिलेगा मई में दूसरे एग्जाम में, और फिर जून में आएगा फाइनल रिजल्ट। स्कोर इंप्रूव करने का प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, पहला एग्जाम दीजिए। अगर लगे कि स्कोर और बेहतर हो सकता है तो स्टेप 2, आप ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। फिर स्टेप 3, उन सब्जेक्ट्स का दूसरा एग्जाम दीजिए। और आखिर में स्टेप 4, दोनों में से जिसमें भी बेहतर स्कोर होगा उसे फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत जरूरी नियम है जो समझना होगा। दूसरा एग्जाम दे कौन सकता है? अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर सुधारना चाहता है, या जिसकी कंपार्टमेंट आई है, तो ये मौका उनके लिए है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले एग्जाम में ही 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, उन्हें इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मतलब उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए, जैसे दोनों एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरनल असेसमेंट साल में सिर्फ एक बार ही होगा। दूसरे एग्जाम के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा। और हां, फाइनल सर्टिफिकेट दोनों एग्जाम का प्रोसेस पूरा होने के बाद ही इशू किया जाएगा। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो जाहिर है उस पर अलग अलग तरह की राय भी सामने आती है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो कुछ ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से देखें तो रिएक्शन काफी पॉजिटिव है। जैसा कि एक क्लास 8 के स्टूडेंट ने कहा, अब जब बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे तो हम तैयारी के लिए एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मतलब साफ है, प्रेशर कम है और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। अब बात करते हैं टीचर्स की। उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो ये तो मानते हैं कि इससे स्टूडेंट्स का स्ट्रेस जरूर कम होगा, लेकिन साथ ही टीचर्स पर काम का बोझ बढ़ सकता है। सोचिए, 2-2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना, कॉपियां चेक करना, इससे उनकी गर्मियों की छुट्टियां तक पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं। उनका कहना है कि एग्जाम का ये लंबा चौड़ा प्रोसेस प्राइवेट कोचिंग को बढ़ावा दे सकता है, जिससे पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और स्टूडेंट्स पर मेंटल प्रेशर भी बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, स्टूडेंट्स के लिए तनाव कम है, पर एग्जाम का सीजन लंबा खिंच जाएगा। टीचर्स के लिए अच्छी बात है कि बच्चे कम टेंशन में रहेंगे, लेकिन उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। और पेरेंट्स के लिए बच्चे को एक सेफ्टी नेट तो मिल रहा है, पर दूसरी तरफ खर्चा बढ़ने की भी आशंका है। देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ एक अकेली चीज नहीं है, ये असल में
इंडिया में एग्जाम्स को लेकर जो एक बड़ी सोच बदल रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 50%। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। तो ये 50% इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मकसद सिर्फ ये बदलना नहीं है कि एग्जाम कैसे हो रहा है, बल्कि ये भी कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। सीबीएसई का टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम के 50% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हों, मतलब ऐसे सवाल जो रट्टा मारने की बजाय आपकी समझ और एनालिसिस को टेस्ट करें। और एक्सपर्ट्स तो इसे भविष्य की एक झलक की तरह देख रहे हैं। एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष जेएस राजपूत का मानना है कि अगर ये 2 एग्जाम सिस्टम कामयाब हो गया तो ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां स्टूडेंट्स तब एग्जाम दें जब वो खुद को तैयार महसूस करें, ना कि जब कैलेंडर कहे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये उस ऑल और नथिंग एग्जाम सिस्टम के अंत की शुरुआत है जिसने पीढ़ियों से स्टूडेंट्स पर एक जबरदस्त प्रेशर बना रखा है? ये बदलाव यकीनन भारत में एजुकेशन के भविष्य पर एक बहुत बड़ी बहस की शुरुआत करता है।